डार्क नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं जो बोलता हूं वह करते जाओ। वीडियो पॉज करो। रुको, रुको। पहले अपने एयरपोर्ट्स हेडफोन अपने फोन से कनेक्ट कर लो। और बस अब स्टार्ट करके वीडियो के मजे लो और आंखें बंद कर लो। और मन ही मन सोचते जाओ और सुनते जाओ। तो आज की कहानी एक डाक घर की है, लेकिन ये कोई आम डाकघर नहीं है। ये एक प्रेत बाधित जगह है। आज हम इसी के रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य में उतरने वाले हैं और पता लगाएंगे कि आखिर उस अंधेरे में छिपा क्या है। देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब चेतावनी के साथ। एक नया पोस्टमास्टर है महेश, जो अपनी सुनसान पोस्टिंग पर पहुंचता है और वहां उसका जो सहायक है राजू, वो कांपते हुए उससे ये बात कहता है। और यकीन मानिए, उसकी आंखों में सचमुच का डर था। अब सुनने में तो ये किसी डरपोक कर्मचारी का बहाना लग सकता है ना? लेकिन ऐसा था नहीं। उसका ये इनकार, ये इस कहानी को एक मामूली भूत की कहानी से कहीं ज्यादा बना देता है। यहीं से हम एक गहरे, बहुत ही काले रहस्य की तरफ खिंचते चले जाते हैं। और जानते हैं, महेश को उस डर की सच्चाई समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उस पुरानी अजीब सी इमारत में उसकी पहली ही रात, बस पहली ही रात ने उसके सहायक की हर बात को सच साबित कर दिया। जैसे जैसे सूरज ढलता है, अंधेरा घना होता जाता है और वो सुनसान डाकघर मानो जाग उठता है। अजीब अजीब, बेचैन करने वाली आवाजें दीवारों से गूंजने लगती हैं। महेश को चारों तरफ से डरावनी आवाजें घेर लेती हैं। कभी रोते हुए सियारों की आवाज, तो कभी कुत्तों के भौंकने की, और बीच बीच में किसी के भारी भारी सांस लेने की आवाज भी। लेकिन एक आवाज थी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अंधेरे में एक साइकिल की घंटी की आवाज, बिल्कुल साफ और समझ से बाहर। अगली सुबह जब महेश पास की चाय की दुकान पर पहुंचा, तो गांव वाले उसे ऐसे घूर रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो सब हैरान थे कि ये रात भर वहां जिंदा कैसे बच गया। और तभी उन्होंने उस भयानक सच का खुलासा किया कि उस डाकघर में आज तक कोई भी पोस्टमास्टर एक दिन से ज्यादा टिक ही नहीं पाया। और इसके बाद मामला और भी गहरा गया। एक प्रेत डाकिया, जी हां, एक भूतिया पोस्टमैन, अपनी जानलेवा चिट्ठियां बांटना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते पूरे गांव पर मौत का साया मंडराने लगता है। पहला शिकार बनता है विपुल नाम का एक गांव वाला। उसे एक बड़ी अजीब सी चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा था कि अगर वो रात में बरगद के पेड़ के पास मिलने आए तो उसे 5,000 रुपए मिलेंगे। अब भला ऐसा ऑफर कौन ठुकराता? तो बस पैसे के लालच में विपुल जंगल की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसे वो डरावनी साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई देती है, उस पे हमला हो जाता है और वो मारा जाता है। सुबह लोगों को सिर्फ उसकी लाश मिलती है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद गांव के मुखिया की बेटी नुपुर और उसके पति बलदेव, उन्हें भी वैसी ही एक रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है। और उनका भी वही हश्र होता है। उन्हें भी उसी बेरहमी से मार दिया जाता है। पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। अब एक बात तो साफ हो गई थी। एक भयानक पैटर्न सामने आ रहा था। कोई भूतिया मैसेंजर है जो गांव के कुछ चुने हुए लोगों को मौत की सजा दे रहा है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा था। ये सब सोच समझकर किया जा रहा था। और फिर इस पूरे आतंक के कुछ महीनों बाद वो भूत आखिरकार सीधे सामने आता है। लेकिन इस बार वो डराने के लिए नहीं, बल्कि कुछ समझाने के लिए आता है। तो महेश सीधा मुखिया के पास जाता है और उससे सवाल करता है। मुखिया बताता है कि यह आत्मा आर्यमन की है, जो इस गांव का पहला पोस्टमास्टर था। लेकिन वो कहानी को कुछ इस तरह से बताता है कि एक भयानक सच छिप जाए। वो एक ऐसा झूठ बोलता है जिससे उसके अपने गुनाह पर पर्दा पड़ सके। पर महेश उन लोगों में से नहीं था जो डरकर भाग जाएं। वो हार मानने की बजाय फैसला करता है कि उसी रात वो उस भूतिया साइकिल वाले का इंतजार करेगा। वो ठान लेता है कि असली कहानी जानकर ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। और वो भूतिया परछाई सामने आती भी है। कुछ कहती नहीं, बस एक चिट्ठी महेश के पैरों पर फेंकती है और हवा में गायब हो जाती है। अब जाकर इस पूरे रहस्य की चाबी महेश के हाथों में थी। आर्यमन की उस चिट्ठी में वो भयानक सच था जिसे मुखिया इतने दिनों से छिपा रहा था। उसमें लिखा था कि कैसे मुखिया, बलदेव और विपुल ने मिलकर उसकी हत्या की थी। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। उन लोगों की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक मरे हुए आदमी का बदला था। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी,
तो महेश ने ठान लिया कि वो न्याय दिलाकर रहेगा। वो कातिल को बेनकाब करने के लिए एक आखिरी और बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है। महेश और लोकल इंस्पेक्टर मिलकर मुखिया के लिए एक जाल बिछाते हैं। महेश मुखिया से जाकर कहता है कि उसने भूत को पकड़ने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया है। वो जानता था कि यह सुनकर मुखिया घबरा जाएगा और अपने गुनाहों के सबूत मिटाने के लिए उसी जगह पर जरूर आएगा। और मुखिया ठीक जाल में फंस जाता है। जैसे ही उसे भूत के आने का एहसास होता है, वो घबराहट में सब कुछ उगल देता है। वो अपनी हत्या की पूरी कहानी कबूल कर लेता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पास में ही इंस्पेक्टर छिपा हुआ उसकी हर बात सुन रहा है। और जैसे ही इंस्पेक्टर सामने आता है, न्याय का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आर्यमन का भूत आखिरी बार सामने आता है, मुखिया को हवा में उठाता है और उसे जमीन पर पटक कर मार डालता है। अपना बदला पूरा कर लेता है। मुखिया के कबूलनामे और फिर उसकी मौत के बाद सच सबके सामने था। अधिकारियों ने उस अन्याय को सुधारा जो इस पूरी कहानी की जड़ था। आर्यमन की बूढ़ी मां को आखिरकार वो घर मिल गया जिसे खरीदने के लिए उसके बेटे ने अपनी जान तक दे दी थी। अब जब भी महेश को रात में साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई देती है तो उसे डर नहीं लगता। अब रात की वो आवाजें कोई खतरा नहीं लगती, बल्कि एक शांत सा सलाम लगती हैं। एक शुक्रिया उस आत्मा की तरफ से जिसे अब जाकर सुकून मिला था। कहानी का अंत तो हो जाता है, एक समाधान भी मिल जाता है, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा और परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। जो हुआ, क्या वो न्याय था या सिर्फ बदला? और क्या सच में इन दोनों के बीच की लकीर कभी साफ हो भी सकती है?